हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें। उसके बाद ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके, जैसा कि यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ से आगे देखते हैं। इट्स नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना या जोर देना। मतलब ये कह रहे हैं कि जोर देने की ज़रूरत है। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड दैट कि द सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल कंट्रासेप्टिव, कि हमारे लिए कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड सूटेबल रहेगा, उसका सिलेक्शन करना कंट्रासेप्टिव मेथड। एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन। सिलेक्शन करना और उसका यूज़ करना शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन होना चाहिए इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। मतलब ऐसा नहीं किसी भी अरे गहरे से पूछ लिया, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए, उसकी देखरेख में ये सब काम करने चाहिए कि कौन सा हम कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें। हमें इस तरीके का अपना पूरी सिचुएशन बताएं, कंडीशन बताएं पूरा। तो वन मस्ट आल्सो रिमेंबर, हर किसी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए दैट कि कंट्रासेप्टिव जो होते हैं आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। कि ये नहीं कि तुम ये सोचो कि हाँ अगर रेगुलर रिक्वायरमेंट की चीज़ें इसको लगातार यूज़ करते रहें। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये लगातार यूज़ करने वाली चीज़ें, ऐसा नहीं, ऐसा याद रखें इस बात को, ये कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस। इन फैक्ट सच्चाई तो ये है कि दे आर प्रैक्टिस्ड किए जाते हैं अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। सच बात तो ये है भैया कि जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव घटनाएं हो रही हैं उनके विरुद्ध ही तो प्रैक्टिस किए जा रही है, इनकी मतलब यूज़ किए जा रहे हैं। दैट इज़ कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी तो नेचुरल प्रोसेस है ना। ऑन इनफोर्स्ड, लेकिन क्या है कि व्यक्ति को बेबस होना पड़ता है, मतलब किसी को बेबस होना पड़ता है। ऑन इज फोर्स्ड टू यूज दीज मेथड, इन मेथड को यूज़ करने के लिए आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, या तो प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं इसलिए बेबस होना पड़ता है, मजबूरी पड़ जाती है। और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी, या फिर प्रेगनेंसी को डिले करना है कि अभी भैया हमें जो है कुछ दिनों तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या फिर स्पेस, प्रेगनेंसी में स्पेस देना चाहते हैं ड्यू टू पर्सनल रीजन, अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है कि दी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स, कि अगर हम इस तरीके की विधियों का बड़े स्तर पर यूज़ करते रहते हैं तो हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि जिससे कि जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही जनसंख्या की उसको रोकने में ये एक अच्छा खासा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कि ये कह रहे हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हाउएवर, लेकिन फिर भी देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स, लेकिन उनके जो इल इफेक्ट्स हैं, जो बुरे प्रभाव हैं, लाइक नोसिया होना, एब्डोमिनल पेन होना, उदर में दर्द होना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू का मतलब बीच बीच में ब्लीडिंग होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अनियमित रूप से मेंस्ट्रुअल की ब्लीडिंग आना, और इवन ब्रेस्ट कैंसर। और क्या हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर तक हो जाता है, सोचो। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली। देखो इसका मतलब टोटली इग्नोर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। दैट इज़, ऐसा ना हो कि इन बुरे प्रभावों पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, भले ही बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। चूँकि ब्रेस्ट कैंसर तो खतरनाक बोल ही सकते हैं ना, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम इनको इग्नोर कर दें। इसके इफेक्ट को ध्यान तो हमको देना पड़ेगा, भले ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल इग्नोर कर दें। इस बात को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इसके इल इफेक्ट भी हैं। ये तो देख रहे हो कि चलो जनसंख्या वृद्धि नहीं ज़्यादा हो रही, लेकिन कुछ इल इफेक्ट भी हैं इसके, ये कहना चाह रहे हैं। तो बाकी का ये देखो, ट्यूबेक्टोमी शायद नहीं दिखा था, ट्यूबेक्टोमी फिगर में देख लें। फिगर 4.4 का बी ट्यूबेक्टोमी ये दिखाया गया है। देखो इसमें फैलोपियन ट्यूब, देखो ये फैलोपियन ट्यूब को टाइड एंड कट एंड टाइड लिखना चाहिए था तो ज़्यादा बढ़िया, पहले काटा जाता होगा ना तब बांधा जाता होगा। देखो ये मोड़ कर बांधा भी, ये काटा होगा तभी तो मोड़ कर कैसे कर बांधा है लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी ऐसा कहती है, ऐसे कर लें। उस पर इस चीज़ में क्वेश्चन में नहीं फंसाएगा कहीं कि टाइड एंड कट या कट एंड टाइड, ये सब फालतू की बातें हैं।
तो फालतू की बात का मेरा मतलब है, ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसाएगा कि ऑप्शन में एक में टाइड एंड कट लेके लिख देगा, एक में कट एंड टाइड भी लिख देगा। और फंसाए भी तो एनसीईआरटी वाली चीज़ को प्रायोरिटी देना, बात खत्म। बस कम ही चांस है, टाइड एंड कट ही लिखना, बात खत्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।